सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से सुर के पद पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में कृष्ण भक्ति की कवि सूरदास के तीनों दोहों को संकलित किया गया है और उनके माध्यम से कवि सूरदास से कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भक्ति प्रकट कर रहे हैं, भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे संकलित का अर्थ बताया गया है। इन दोहों को एक साथ जोड़ा गया है और कवि के माध्यम से सूरदास ने कृष्ण के भक्ति को अपना अनन्य भक्ति भाव प्रकट किया है। अनन्य का अर्थ होता है अपार भक्ति भाव प्रकट किया गया है। इन्हें तीनों उन्होंने कृष्ण के यानी हरि के तीनों पदों का वर्णन किया। विनय पद, बाल लीला वर्णन और वियोग वर्णन का इन्होंने इस पद में वर्णन किया है। उनका कहना है कि प्रथम पद में उन्होंने बताया कि प्रथम पद में सूरदास हरि के चरणों की वंदना करते हैं और उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, उनका कहना है कि उनकी करुणामयी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग सूर के पद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चरण का अर्थ होता है पैर। कमल बंदो हरिराई, बंदो हरिराई का मतलब होता है वंदना करना। वंदो का मतलब होता है वंदना करना। हरि का अर्थ विष्णु या कृष्ण के बारे में बताया गया है। जो कृष्ण जो सूरदास हैं वे हरि के चरणों की वंदना कर रहे हैं और उनका कहना है कि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे। उनकी वंदना करने से जो पंगु होते हैं, पंगु का मतलब जो अपंग होते हैं, वो क्या करते हैं, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़। वो क्या करते हैं कि हरि की कृपा, जो भी हरि की कृपा रहती है, जो हरि के चरणों की वंदना करते हैं, उनकी कृपा से जो पंगु, जो अपंग व्यक्ति होते हैं, वो गिरि को लांघ सकते हैं, यानी पर्वत को वो लांघ सकते हैं। अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का मतलब होता है दिखना, यानी अंधे को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरे सुने मूक मुनि बोले। बहिरे सुने यानी जो बहरे व्यक्ति होते हैं उनको सुनाई देने लगता है। मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकते हैं, पुनि बोले, जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए बोला गया है कि वो भी बोलने लगते हैं। और रंक चले सिर छत्र धराई। जो रंक होते हैं यानी जो कंगाल व्यक्ति होते हैं उनके भी सिर पर छत्र धराई यानी धारण करने लगते हैं, यानी वो राजा बन जाते हैं। जो रंक रहते हैं वो हरि के चरणों की वंदना करते हैं तो वो रंक से राजा बन जाते हैं। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, आपकी करुणामय कृपा से जो असंभव कार्य हैं वो संभव हो जाते हैं, इसलिए मैं आपकी बार बार बंदो तेहि पाई, इसलिए मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। उसके बाद से उन्होंने बाल लीला का वर्णन किया है। इस दूसरे पद में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें कृष्ण यशोदा माँ से बलराम के द्वारा चिढ़ाए जाने की शिकायत कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप हमेशा मुझे ही डांटती हैं, आप कभी भी बलराम भैया को नहीं डांटती हैं। तो मैया मोही दाव बहुत खिजायो। खिजायो का अर्थ होता है बहुत ज्यादा मुझे वो चिढ़ाते हैं। खिजायो का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे चिढ़ाते हैं। तो मैया कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं बलराम के बारे में कि मैया जो दाऊ है यानी जो बड़े भैया हैं बलराम भैया, वो मुझे बार बार चिढ़ाते रहते हैं। मोसो कहत मोल को लीन हो। वो कहते हैं तू जसमती कब जायो। जायो का अर्थ होता है जन्म देने वाली, यानी उन्होंने यह कहा है कि मोसो कहत, कृष्ण बोल रहे हैं कि बलराम जो भैया हैं वो कहते हैं कि तुम गोद लिए हुए बच्चे हो। मोल को लीन हो यानी तुम गोद लिए हुए बच्चे हो। मोल का अर्थ यही होता है तू जसमती कब जायो, तुम्हें यशोमती मैया ने कब जन्म दिया है। कहाँ करो इही के मारो खेलन हो नहीं जात। कहाँ करो इही रीस के मारे। कहाँ करो इही रीस के मारे। रीस का मतलब होता है गुस्सा। रीस का अर्थ यहाँ पे गुस्सा बताया गया कि इसी वजह से कहाँ करो इही रीस के मारो, इसी वजह से, इसी गुस्से के वजह से, क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूँ।
उसके बाद कहा गया है पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। बार बार कहते हैं, जो बलराम भैया हैं बार बार कहते हैं कि कौन को है तेरो तात। तात का अर्थ होता है पिता, यानी वो कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, यानी जो नंद बाबा हैं वो भी गोरे हैं और यशोदा मैया है वो भी गोरी है। तू कत श्यामल गात, कत का मतलब तुम क्यों इतने सांवले हो। गात का अर्थ होता अंग, तुम्हारे जो अंग है, तुम्हारा जो रूप रंग है वो इतना सांवला क्यों है। बार बार कहते हैं जो बलराम भैया हैं वो अपनी माता से शिकायत कर रहे हैं कि माँ, बार बार जो बलराम भैया वो कहते हैं कि ये तुम्हारे माता और ये तुम्हारे पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गोरे नंद बाबा है और जसोदा माँ भी गोरी है। तो और तुम इतने सांवले हो, तुम्हारा अंग जो है, तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम्हारा चेहरा है, मुख है तुम्हारा, वो इतना सांवला है। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हंसत सबे मुस्कात। इसका मतलब वो क्या करते हैं, मुझे फुसलाकर बार बार गाय चराने के लिए भेज देते हैं, गैया चराने के लिए भेज देते हैं और मुझे अपनी उंगली पर नचावत है, मुझे बार बार यहाँ से वहाँ मुझे नचावत हैं और हंसत सबे मुस्कात, और सभी मेरे पर जितने भी ग्वाले हैं सभी मुझ पर हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ कबहू न खींचे। तू मोही को मारन सीखी, तुम हमेशा मुझे ही मारना तुमने सीखा है, तुम मुझे ही हर वक्त डांटी और मारती रहती हो। दाऊ को तुम कभी भी गुस्से से तुम खींचती नहीं हो, यानी तुम कभी भी उसे मारती नहीं हो, कभी भी उसे डांटती नहीं हो। मोहन मुख सिर रिसकी ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीछे। मोहन है यानी कृष्ण भगवान को मोहन भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान के मुख से यह बातें, रिस की बातें यानी क्रोध की बातें वो सुनकर, रिस का अर्थ यहाँ पर क्रोध होता है। मोहन के मुख से ये क्रोध भरी बातें सुनकर यशोमती मैया है रीझे, यानी कि वह बार बार वो प्रसन्न हो जाती हैं, उनके बातों को सुनकर बार बार उन पर मोहित हो जाती हैं। रीझे का अर्थ होता प्रसन्न या मोहित हो जाती हैं उनके बातों को। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, सुनहु कान्हा माँ वो कृष्ण है जो अपने जो यशोदा माँ है वो कान्हा से कहती है कि जो बालभद्र है यानी जो बलराम है वो हमेशा चुगलखोरी करते रहता है। चबाई का अर्थ यहाँ पे होता है चुगलखोरी करना। जन्मत ही कौधूत, वो जन्म से ही धूर्त और दुष्ट है। धूत का मतलब दुष्ट होता है और धूर्त होता है। तो जो माँ है, जो यशोदा माँ है, वो कृष्ण से कहती है कि तुम उसकी बातों में क्यों आ रहे हो। वो जन्म से ही जो बलराम है वो क्या करता है, चुगलखोरी करता है, चुगली करता है। जन्मत ही को धूत, वो जन्म से ही, जन्मत का अर्थ होता है जन्म से ही वह दुष्ट है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हो माता तू पूत। तो कहती हैं कि मोही गोधन की सौ, गो मैंने मैं गैया की सौ, यानी सौ का अर्थ होता है मैं कसम से मैं माँ जो यशोदा माँ है वो कहती हैं सूर्य श्याम से, यानी श्याम से कहती हैं यानी कान्हा से कहती हैं, कृष्ण भगवान से कहती हैं कि मुझे गैया की कसम है तुम ही मेरे पूत हो। पूत का अर्थ होता है पुत्र, यानी तुम ही मेरे बेटे हो, इसलिए मैं गायों की कसम खा के कहती हूँ। गोधन का अर्थ होता है गैया। गोधन को मैं सौ खाती हूँ यानी कसम खाती हूँ कि ये तुम ही मेरे पुत्र हो। और इस प्रकार जो है उस प्रकार जो है दूसरे पद में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। इसमें कृष्ण यशोदा माँ के बलराम द्वारा चढ़ाए जाने पर बार बार शिकायत कर रहे हैं और माँ उन्हें बता रही है कि किस प्रकार जो बालभद्र हैं वो चुगलखोरी करते हैं और जन्म से ही वह धूर्त हैं। और माँ उन्हें बार बार यह बता रही है कि नहीं तुम ही मेरे पुत्र हो। और उनकी इन बातों, मीठी मीठी बातों से माँ रिझ रही है यानी प्रसन्न हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं। बच्चों यह अध्याय मैं अब यही समाप्त कर रही हूँ। कल इस बाकी बचा हुआ जो पद है जो वियोग वर्णन है मैं इसको आपको बाद में कल मैं इसका अर्थ बताऊंगी। धन्यवाद।